देखिए दोस्तों, बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती 955 पदों पर एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर 50% है कि यहाँ पर 60% है। क्योंकि कल आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया था 60% अंक होना चाहिए स्नातक में करके। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये ऑफिशियली है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि ये जो बीआरपी शिक्षकों की वैकेंसी है आपका विषयवार ही आनी है, जिसमें हिंदी है। यहाँ पर देखते हैं इस तरह का। तो परसों क्या हुआ था कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी 27 तारीख को, उसमें यही चीज़ें प्रस्तावित जो करी थी। मैंने कहा था ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित जो है विभाग ने अपना एक जारी करा है, जिसमें आउटसोर्स एजेंसी के मानक के अनुसार यहाँ पर न्यूनतम जो अर्थें हैं वो रखी गई हैं। अब इसमें कुछ इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा वो कह नहीं सकते, क्योंकि प्रस्ताव रखा था, फाइनल मुहर मिलनी थी उसको, क्योंकि मंजूरी देने के लिए अभी 1 सप्ताह का समय और दिया गया है। ठीक है, तो 1 सप्ताह के अंतर्गत फाइनल हो जाएगा कि आपका जो है, अगर विभाग काम करेगा तो 1 हफ्ते के अंदर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, विभाग काम नहीं करेगा तो पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। परसों जो मीटिंग हुआ था आपको बताया रखा था कि इसमें जो है 7 दिन का समय दिया गया है। जो भी एजेंसी चुनना है और योग्यता चुनना है उसको कंफर्म करने के लिए, फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 दिन की समय दिया गया था, और 1 महीने के अंदर जो है भर्ती शुरू करने की बात यहाँ पर कही गई है इन पदों पर। जो कि आप लोग देखते हैं 60% कोई भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 60% आपको स्नातक में यहाँ पर बीएड करने के लिए भी 50% की बाध्यता होती है। तो 60% नहीं, जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रहा था, कई लोग मुझे कमेंट करते कि ये सही है नहीं है करके, ये पूरा पूरा गलत है। जो 60% लिखा है पेपर में बाई मिस्टेक लिख किया होगा कई लोगों जिन लोगों ने पेपर छापा होगा। तो इस वजह से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपके पास देख सकते हैं, ये ऑफिशियली था मेरे पास, जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा हो, कई लोगों ने जो जुड़े होंगे। बाकी जो नए हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपके हिंदी के लिए बीआरपी के लिए पोस्ट भरनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर टीचर ही चाहिए होती है। ठीक है, शिक्षक ही चाहिए होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन शिक्षक की रिगार्डिंग होती है। स्नातक है, इसमें स्नातक को लिखा गया है, स्नातक को, और आपके पास स्नातक तथा स्नातक को लिखा है। मेरे ख्याल से या होना चाहिए, मेरे ख्याल से, या तो ऐसा ना स्नातक और स्नातक को ऐसा होना चाहिए, स्नातक को लिखा गया तथा स्नातक भी लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, जो भी स्नातक या स्नातक को मेरे ख्याल से रखा जाएगा इसमें। अब मेनली मेरे ख्याल से स्नातक ही रखा जाना चाहिए इसमें, स्नातक बीएड और टीटी ये होना चाहिए, जिस हिसाब से योग्यताएं हैं, क्योंकि एलटी और प्रवक्ता के लेवल की शिक्षक के रिकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी तो फाइनल अभी क्या कह सकते हैं कि फाइनल क्या बना होगा, कुछ कह नहीं सकते। प्रस्ताव था जो परसों रखा गया हुआ था, इसमें प्रतिशत की बाध्यता आप लोग देखते हैं 50% रखा गया है। हालांकि एससी एसटी ओबीसी इन तीनों को यहाँ पर 50% में 5% का छूट मिलता है, 45% को रिगार्डिंग वो नहीं लिखा गया इसमें। ठीक है, अब छूट मिले ना मिले वो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ऐसे आपका यहाँ पर विज्ञान का है, अंग्रेजी का है, देख सकते हैं यहाँ पर गणित का रखा गया यहाँ पर। ठीक है, ये बीआरपी का है। ठीक है, ये सारी बीआरपी की पोस्ट हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से सीआरपी की पोस्ट आ चुकी है। यहाँ पर सीआरपी में देखिए, हाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर देखिए सीआरपी में हो सकता है कि स्नातक को रखा गया हो, और बीआरपी में हो सकता है कि यहाँ पर रखा गया हो स्नातक रखा गया हो, बीएड रखा गया हो, ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है। साथ में इसमें अनुभव भी रखा गया है। ठीक है, अनुभव क्या है इसमें साफ साफ तो दिख नहीं रहा है। परसों न्यूज पेपर में आप लोग देखा होगा कि अनुभव की योग्यता भी मांगा गया था। इसमें मेरे ख्याल से 6 महीने का आपके पास टैली का कार्य, इसमें लिखा है टैली पर जो है कार्य करने का 6 माह का अनुभव होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि मान सकते हैं कि 6 महीने का कंप्यूटर में कोर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है इम्प्लीमेंट करके। बाकी ये प्रस्तावित ही है, कंफर्म नहीं है ये वाला भी। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया जो मैंने आपको प्रश्न दिखाया था। ठीक है, और बाकी 3 साल का कुछ अनुभव रखा गया इसमें। यहाँ पर देखते क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि अनुभव भी है इसमें। अगर अनुभव होता है तो कई लोगों को बाहर होना पड़ सकता है इस भर्ती से, क्योंकि कुछ अनुभव रखे गए हैं। ऐसे यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए भी था इसमें, देखते हैं यहाँ पर ये डीएलएड वालों के लिए भी था। ठीक है, ये वालों देखते हैं, ये सब कुछ रखा गया है। कुछ पोस्ट आपके यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट यूटेड फर्स्ट वाले के रखे गए हैं, जो आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा तो नहीं है ये। ठीक है, बाकी इसका ऑफिशियल जो कम्प्लीटली आ जाएगा मेरे पास, जो प्रस्तावित है कंफर्म बन के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है ये प्रस्तावित ही ये वाला भी। और फाइनल अभी 1 सप्ताह के अंदर बनना है, इनकी 7 दिन का समय दिया गया है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने को लेकर। इसमें एजेंसी का सिलेक्शन करना है, योग्यताओं का सिलेक्शन करना है, और किस तरह का होगा पैटर्न, क्योंकि हाँ मेन चीज़ है मेरिट बेस पे, किस किस मेरिट पे बनता है। क्योंकि इनके गुणांक होते हैं, अलग अलग गुणांक होते हैं। अलग अलग गुणांक का मतलब ये है कि एक तो जैसे गेस्ट वाले में चलता है अलग गुणांक चलता है। ठीक है, और जैसे डीएलएड में चलता है उनका अलग गुणांक चलता है। तो अलग अलग गुणांक होते हैं, तो अब गुणांक क्या रखेंगे, क्योंकि ये मेरिट बेस भी होनी है, तो इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। गुणांक है, मेरिट बेस किस बनेगा, और योग्यताओं का कंफर्मेशन, क्योंकि कंफर्म नहीं है ये प्रस्ताव रखा गया है। और तीसरी चीज़ एजेंसी, एजेंसी क्या होगी, क्या शिक्षा विभाग का ही एजेंसी होगा या अन्य कोई बाहर का आउटसोर्स वाला होगा, क्योंकि आउटसोर्स है तो शिक्षा विभाग मुश्किल लग रहा है मुझे तो, है ना, क्योंकि बाहर से होगा कोई ना कोई।
तो ये थोड़ा कंफर्म करना 1 हफ्ते का समय दिया गया है और 1 महीने में भर्ती शुरू करने की बात कही गई है। अब शिक्षा विभाग कितना तेज़ी से काम करता है वो डिपेंड करता है शिक्षा विभाग में, क्योंकि लंबे समय से ये रुका पड़ा है, कई महीनों से चला आ रहा है, अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। परसों बैठक हुई थी, उसमें भी जो हुआ था मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है। बाकी न्यूज़पेपर में जो 60% लिखा है वो गलत है एकदम, 50% ही मैंने आपको ऑफिशियली दिखा भी दिया है। और आना भी मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होना है नहीं, ठीक है। जहाँ पर स्नातक लिखा गया, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि स्नातक है कि स्नातकोत्तर है, तथा ऐसा लिखा गया है। तो ये थोड़ा-सा वो क्लियर हो जाएगा, या करके लिखा होगा या तो उसमें समकक्ष हो सकता है, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी बीएड होगा आपका, यूटेट या सीटेट क्लियर होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबिलिटी रहेंगे। बाकी प्रतिशत का भी थोड़ा-सा कंफर्म अभी क्लियर नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि 50% तो होगा ही होगा। बाकी जो छूट मिलेगी, जो एससी एसटी वालों को 5% मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो कंफर्म नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी इस तरह का है, आप लोग देख सकते हैं, पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बाकी मैंने आपको बता दिया है।